वेल्थी बनो, सिर्फ अमीर नहीं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा कोट है। पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को आपके लिए काम करने दो। आप यह डिसाइड करो कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हो या पैसों को अपने पीछे लगा रहे हो। इसी से तय होता है कि आप रिच हो या ट्रूली वेल्थी। इसलिए सक्सेसफुल लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। अक्सर जो बच्चे अपने पेरेंट्स को दिन भर काम करते हुए देखते हैं और खुद को अकेला महसूस करते हैं, उनके मन में ये बिलीफ बन जाता है कि पैसा अपनों से दूर कर देता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि या तो वो बच्चे पैसे से नफरत करने लगते हैं ताकि वे अपनों के पास रह सकें, या फिर पैसे कमाने को ही अपनी लाइफ का मोटो बना लेते हैं। अगर किसी के पास बहुत पैसा हो, फिर भी वो अपने किसी करीबी को बचा नहीं पाया या किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट में उनके साथ नहीं हो पाया, तो उसे महसूस होता है कि रिच होने का मतलब बस पैसा होना है, जबकि वेल्थी होने का मतलब है कि आपके पास वो रिसोर्सेज और टाइम भी हो जिससे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर सकें और अपने लव्ड वंस के साथ मोमेंट्स बिता सकें। वेल्थी होने का मतलब है कि आपके पास पैसे के साथ साथ फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स के लिए भी टाइम हो, और सब कुछ एंजॉय करने के लिए आप हेल्थी भी हों। वेल्थी बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माइंडसेट है। बहुत से लोग पैसे को कंज्यूमर की तरह यूज करते हैं, जिसे पॉवर्टी माइंडसेट कहा जाता है। जैसे मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं और सैलरी के आने से पहले ही प्लान बना लेते हैं कि इस बार क्या खरीदना है, पार्टी करनी है या घूमने जाना है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब इस लिस्ट में ज्यादातर खर्चे होते हैं और इन्वेस्टमेंट गायब होता है, तब ये गलत हो जाता है। जैसे ज्यादातर लोगों के खर्चों में ब्रांडेड कपड़े, रेस्टोरेंट का फूड, लेटेस्ट मोबाइल, आईफोन और कई लायबिलिटीज ऐड होती हैं। इसका मेजर कारण ये है कि एकेडमिक्स में मनी मैनेजमेंट सिखाया नहीं जाता, और कई घरों में फाइनेंशियल मेस होता है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने का चांस ही नहीं मिलता। बचपन से एड्स, बिलबोर्ड्स, मैगजीन्स और टीवी शोज देखकर ये आइडिया बन जाता है कि आपको चीजों को कंज्यूम करने के लिए पैसा कमाना है और इससे लाइफ बेहतर हो जाएगी। वेल्थी होना क्या है, ये कई लोगों को पता ही नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि पॉवर्टी माइंडसेट को छोड़कर वेल्थी माइंडसेट अपनाया जाए। ये काम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको पैसों को फल समझकर, खाना छोड़कर बीज समझकर बोना होगा। आपको एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करके इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना होगा, ताकि आपको और ज्यादा फाइनेंशियल रिटर्न्स मिले। जैसे एक सेब खाकर उसके बीज को फेंक दिया जाए तो वो खर्च बन जाता है, लेकिन अगर बीज बो दिया जाए तो कुछ समय बाद आपके पास सेब का पेड़ होगा और आप फ्री में सेब खा सकेंगे और शायद बेचकर पैसा भी कमा सकें। मीन्स सेब खरीदना गलत नहीं है, लेकिन उसे कैसे यूज करना है ये समझना जरूरी है। ऐसे ही आप जो भी खरीदें, उससे पहले सोचें कि उससे आपको क्या रिटर्न मिलेगा। जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेंगे, तब आप वेल्थी माइंडसेट को अपनाएंगे। जब आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा आपका है और उसे आपके लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तब आप सच में वेल्थी माइंडसेट की तरफ बढ़ने लगेंगे। दोस्तों, जब आप दिखावे से हटकर ये समझने लगते हैं कि आपको केवल उसी चीज में खर्च करना है जो असल में जरूरी है, तब आप वेल्थी माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं। अक्सर लोग बिना प्राइस की जानकारी लिए चीजें खरीद लेते हैं, बिना मोल भाव किए कई गुना कीमत पर सामान खरीदते हैं। अगर आप क्वालिटी चेक और रेट डिफरेंस के बिना शॉपिंग करते हैं, तो यह पॉवर्टी माइंडसेट दर्शाता है। आपको समझदारी से खरीदारी करना आना चाहिए। जानिए कि मोल भाव कैसे करें और कैसे कम दाम में चीजें खरीदें। वेल्थी पीपल की कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि सेविंग, इन्वेस्टिंग, समझदारी से शॉपिंग करना, लायबिलिटीज से ज्यादा एसेट्स खरीदना, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना और सबसे जरूरी, पैसों को अपने लिए काम पर लगाना। अगर आप इन क्वालिटीज को अपनाते हैं तो वेल्थी बनना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। वेल्थी बनने का दूसरा रूल है खुद की कीमत समझना और उसे बढ़ाना। कई लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि वे अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को हाई रेट पर बेच सकते हैं। यहां तक कि कुछ लोग अपनी सर्विसेज फ्री में दे देते हैं। आपको यह समझना जरूरी है कि आपकी सर्विस की मार्केट वैल्यू क्या है। इंटरनेट पर सर्च करके देखें कि आपकी सर्विस या प्रोडक्ट का क्या हाईएस्ट रेट हो सकता है। अब माइंडसेट बदलने के बाद आपको बजट बनाना सीखना होगा।
इसका मतलब है कि हर महीने अपनी इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस का एक प्रॉपर बजट तैयार करें। पैसों पर भी पार्किंसंस लॉ लागू होता है, यानी जितना आपके पास पैसा होगा उतना ही खर्च करेंगे। इसलिए बजट बनाना जरूरी है ताकि आप अपने खर्च और इन्वेस्टमेंट का सही बैलेंस बना सकें। अगर आप हर महीने एक इनकम स्ट्रीम क्रिएट करने में फोकस करेंगे तो साल के अंत में आपके पास 12 इनकम स्ट्रीम्स होंगी। ये स्ट्रीम्स आपको थोड़े एफर्ट के साथ पैसिव इनकम देंगी, जिससे आप जल्दी वेल्थी बन सकते हैं। बजट बनाना और उसे फॉलो करना वेल्थ बनाने की दिशा में सबसे पहला कदम है। स्टार्ट स्मॉल। अपने पुराने बैंक स्टेटमेंट्स और खर्चों का एनालिसिस करें और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन करें। इसके साथ ही मोबाइल ऐप्स या एक्सेल शीट से अपने खर्चों को ट्रैक करें। बजट को मैनेज करते हुए सेविंग्स और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करें ताकि आपके पास बचत से नई इनकम स्ट्रीम्स बनाने का मौका मिल सके।